अपन पढ़ रहे हैं सदिश समष्टि और उसमें सब पढ़ रहे हैं विभाग समष्टि। ठीक है, और विभाग समष्टि की परिभाषा अपन ने पढ़ी। विभाग समष्टि की परिभाषा के साथ एक प्रमेय भी अपन ने प्रूव किया। आज एक प्रमेय और करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रमेय है, यदि W के परिमित विमीय सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि है तो खंड समष्टि V/W भी परिमित विमा का होता है तथा विमा V/W इज इक्वल टू विमा V माइनस विमा W। अब देखो, अपने को प्रूव करना है विमा V/W परिमित है और किसके बराबर है, विमा V माइनस विमा W। अब चूंकि विमा V परिमित है तो विमा V माइनस विमा W भी परिमित होगा। अतः यदि अपन ये प्रूव कर दें कि विमा V/W इज इक्वल टू विमा V माइनस विमा W, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों चीज़ प्रूव हो जाएगी कि विमा V/W परिमित है और ये रिजल्ट भी साथ प्रूव हो जाएगा। तो अपने को सीधा ये प्रूव करना है कि विमा V/W इज इक्वल टू विमा V माइनस विमा W। अब विमा की अपन अगर बात करें तो विमा किसी सदिश समष्टि, क्योंकि V/W को अपन ने सदिश समष्टि प्रूव कर रखा है, तो विमा V/W क्या होगा, सदिश समष्टि V/W का आधार के अवयवों की संख्या होगी कि भाई विमा V/W के आधार में कितने अवयव हैं। तो अपने को ये पहले मतलब अगर यदि अपन विमा V/W का आधार प्रदर्शित कर दें कि विमा V/W का आधार ये है, तो अपन उसमें जो अवयवों की संख्या है वो V/W की विमा होगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। माना V परिमित विमीय सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि है। अब W के VK लिख रखा है, यदि आपने W लिख दिया तो भी सही है, WK लिख दिया तो भी सही है, क्योंकि WK का मतलब क्या है, W क्षेत्र K पर सदिश समष्टि है, इसका मतलब ये है। तो आप W लिख सकते हो या WK लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है माना WK परिमित विमीय सदिश समष्टि VK का उपसमष्टि है, और उपसमष्टि है तो विमा W इज लेस देन इक्वल टू विमा V, जो कि अपन ने पहले पढ़ रखा है कि W की विमा V की विमा से छोटी या बराबर होगी। अब अपन मान लेते हैं कि क्योंकि W और V की विमा तो अपन लेंगे और प्रूव करेंगे कि विमा V/W इसके बराबर होती है, किसके, विमा V माइनस विमा W। तो अपन ने विमा माननी है तो अपने को आधार लेना पड़ेगा, तो W का आधार ले लेते हैं। तो माना W1 W2 डैश 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 WN उप समष्टि WK का आधार है और W VK का उप समष्टि है, इसलिए W के आधार को VK के आधार में विस्तारित किया जा सकता है। तो आगे मैंने लिखा है, परंतु इस आधार का विस्तार सदिश V1 V2 डैश 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 VM को जोड़ करके VK के आधार W1 W2 डैश 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 WN V1 V2 डैश 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 VM को प्राप्त कर सकते हैं। तो VK का आधार क्या हो गया, W1 W2 डैश 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 WN V1 V2 डैश 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 VM, ये पूरा मिला के VK का आधार हो गया। मतलब WK के आधार को VK के आधार में विस्तारित कर दिया। और ये यदि VK का आधार है तो अपने को क्या मिलेगा, N प्लस M, जो VK के आधार में V के आधार में जो अवयव है वो V की विमा होगी। तो V के आधार में कितने अवयव हैं, N प्लस M, तो N प्लस M इज इक्वल टू विमा V, और W के आधार में कितने अवयव हैं, N, तो N इज इक्वल टू विमा W। तो ये जो अपन ने माना, विस्तारित किया, उसके आधार पे जो अपने को मिला वो अपन ने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे किस लिए बढ़ रहे हैं, अपन विमा V/W ज्ञात कर रहे हैं, तो V/W का आधार ज्ञात कर रहे हैं। V/W का आधार ज्ञात करें, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि V/W में अवयव कैसे होंगे, W के सह समुच्चयों के रूप में। और W का सह समुच्चय क्या होता है, W प्लस V का कोई अवयव जो फिक्स रहे, जैसे W प्लस U W का एक सह समुच्चय है, अर्थात W प्लस U में कैसे अवयव होंगे, W1 प्लस U, मतलब W का एक अवयव प्लस U, W का दूसरा अवयव प्लस U, W का तीसरा अवयव प्लस U, इस प्रकार W प्लस U में अवयव होंगे। ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि V बिलोंग्स टू V, मतलब V का कोई अवयव है स्मॉल v, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि V का प्रत्येक अवयव उसके आधार के
एक घात संचय के रूप में दिया जा सकता है। इसलिए स्मॉल v इज इक्वल टू α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 αn Wn प्लस β1 V1 प्लस β2 V2 डैश 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 प्लस βm Vm, ठीक, जहाँ αi बीटा जे बिलोंग्स टू k, मतलब अचर है। तो v को अपन v के आधार के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए अपन ने व्यक्त कर दिया। चूंकि w vk की उपसमष्टि है, इसलिए चूंकि w vk की उपसमष्टि है, इसलिए α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 αn Wn बिलोंग्स टू w। α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 प्लस αn Wn बिलोंग्स टू w। क्यों भाई? क्योंकि W1 W2 डैश 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 Wn W के आधार के अवयव हैं, और W के आधार के अवयवों के एक घात संचय, मतलब W के प्रत्येक अवयव को इसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब इसके आधार के अवयवों का एक घात संचय किसका अवयव होगा? W का अवयव होगा। इसलिए अपन ने लिख दिया α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 αn Wn बिलोंग्स टू W। ये W का अवयव है, ये W का अवयव है। और अपन ने जो ऊपर जो एक v इजकल टू लिखा है, उसको अपन उसकी जगह α1 W1 प्लस α2 W2 इसकी जगह अपन v माइनस इसके अलावा जो राशि है वो करके लिख देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं v माइनस कोष्टक में W1 V1 प्लस β1 V1 प्लस β2 V2 प्लस डैश 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 प्लस βm Vm कोष्टक बंद, तो बिलोंग्स टू W होगा, जो ऊपर वाले संबंध के आधार पे अपन लिख सकते हैं। अब W प्लस v इज इक्वल टू W प्लस v का जो मान है ऊपर वो लिख दिया। W प्लस α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 प्लस αn Wn प्लस β1 V1 प्लस β2 V2 प्लस डैश 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 प्लस βm Vm, ये अपन लिख सकते हैं। तो W प्लस v में v का मान रख के अपन ने लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं। और अब चूंकि W प्लस α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 प्लस αn Wn को अपन W लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि α1 W1 प्लस α2 W2 प्लस डैश 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 प्लस αn Wn ये किसका अवयव है? W का अवयव है। तो W प्लस W का अवयव है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं। तो इतनी राशि को W से लेके αn Wn तक की राशि को अपन W लिख देते हैं। तो अगला स्टेप अपने को मिलता है W प्लस β1 V1 प्लस β2 V2 प्लस डैश 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 प्लस βm Vm इज इक्वल टू W प्लस β1 V1 प्लस W प्लस β2 V2 प्लस W प्लस β3 V3 प्लस डैश 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 प्लस W प्लस βm Vm, ये अपन लिख सकते हैं। किस आधार पे? क्योंकि V अपॉन W एक विभाग समष्टि है, और विभाग समष्टि की सदिश योग की संक्रिया को लगाते हैं, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब आगे विभाग समष्टि की अदिश गुणन संक्रिया को अपन काम में लें, तो अगला स्टेप अपन लिख सकते हैं β1 कोष्टक में W1 प्लस V1 प्लस β2 कोष्टक में W प्लस V2 प्लस डैश 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 प्लस βm कोष्टक में W प्लस Vm, ठीक है। अतः सहसमुच्चय W प्लस V सहसमुच्चयों W प्लस V1 W प्लस V2 डैश 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 W प्लस Vm का एक घात संचय है। अब हम यह प्रदर्शित, मतलब ये एक घात संचय तो प्रदर्शित कर दिया। यदि अपन आगे ये प्रदर्शित कर दें, अब हम ये प्रदर्शित करेंगे कि W प्लस V1 W प्लस V2 डैश 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 W प्लस Vm एक घात स्वतंत्र है। माना Γ1 W प्लस V1 प्लस Γ2 W प्लस V2 डैश 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 प्लस Γm W प्लस Vm इज इक्वल टू शून्य। शून्य सदिश यहाँ क्या होगा? W होगा, या W प्लस 0 होगा। क्यों होगा भाई? V अपॉन W का शून्य सदिश W होता है, या W प्लस 0 भी इसे लिख देते हैं। जहाँ मैंने लिखा है, जहाँ W इज इक्वल टू W प्लस 0 V अपॉन W का तत्सम का अवयव है, V अपॉन W का तत्सम का अवयव है। देन W प्लस Γ1 V1, अगला स्टेप अपन लिखेंगे। तो
अदिश गुणन संक्रिया को काम में लेते हुए अपन लिखेंगे W प्लस गामा 1 V1 प्लस W प्लस गामा 2 V2 प्लस डैश 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 प्लस W प्लस गामा M VM इज इक्वल टू W। यह अपन लिख सकते हैं W प्लस गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 प्लस डैश 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 गामा M VM इज इक्वल टू W प्लस 0। या इसे अपन लिख सकते हैं, क्योंकि साइड में मैंने बताया है W प्लस U इज इक्वल टू W हो तो U बिलोंग्स टू W होता है, W प्लस U इज इक्वल टू W हो तो U बिलोंग्स टू होता है W। तो देन गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 प्लस डैश 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 प्लस गामा M VM बिलोंग्स टू W। और ये W का अवयव है और W के प्रत्येक अवयव को उसके आधार के अवयवों के रूप में आधार के अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको अपन W के आधार के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 प्लस डैश डैश प्लस गामा M VM इज इक्वल टू गामा 1 W1 प्लस गामा 2 डेल्टा 1 W1 प्लस डेल्टा 2 W2 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा N WN। क्योंकि W के प्रत्येक अवयव को इसके आधार के सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कारण मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। और अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 प्लस डैश 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 प्लस गामा M VM इज माइनस कोष्टक में डेल्टा 1 W1 प्लस डेल्टा 2 W2 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा N WN कोष्टक 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इधर पक्षांतरित कर दिया, इक्वल टू आ गया 0। और चूंकि ये V1 V2 डैश 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 VM किसके और W1 W2 डैश 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 WN किसके अवयव हैं? V के आधार के अवयव हैं, तो ये घात स्वतंत्र होंगे। इसलिए अपन यहाँ जो अचर है वो 0 होंगे। तो गामा 1 इजिकल टू गामा 2 इज इक्वल टू डैश 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 गामा M इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 डैश 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 डेल्टा N इज इक्वल टू 0। ये सारे 0 होंगे क्योंकि V1 V2 V3 डैश 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 VM W1 W2 डैश 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 WN एक घात स्वतंत्र है। क्यों है? क्योंकि ये V के आधार के अवयव हैं। अब क्योंकि V1 V2 डैश 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 VM W1 W2 डैश 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 WN एक घात स्वतंत्र है, कारण मैंने दोबारा लिख दिया एक लाइन। इस प्रकार गामा 1 अपन ने क्या लिया था? गामा 1 W इंटू W प्लस V1 प्लस गामा 2 इंटू W प्लस V2 प्लस डैश 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 प्लस गामा M इंटू W प्लस VM इज इक्वल टू W प्लस 0। ये अपन ने लिया था। किस लिए लिया था? एक घात स्वतंत्र बताने के लिए इजिकल टू W प्लस 0 लिया था। और अपन ने प्रूव क्या कर दिया? गामा 1 इजिकल टू गामा 2 इजिकल टू डैश 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 गामा N इज इक्वल टू 0। जितने अचर की जरूरत है ये सारे 0 है, तो अपने को तो इतनों की जरूरत है, तो अपने यहाँ इनको 0 लिख दिया। अब एक घात संचय 0 है और ये अचर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? W प्लस V1 कोमा W प्लस V2 डैश 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 W प्लस VM एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है। इसलिए अब चूंकि इन अवयवों का समुच्चय एक घात स्वतंत्र है और V प्लस W के प्रत्येक अवयव को इसके एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो चीज़ प्रूव कर दी, ये तो पहले प्रूव कर दी और एक घात स्वतंत्र अब प्रूव कर दिया। इसलिए क्या हो गया? W प्लस V1 कोमा W प्लस V2 डैश 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 W प्लस VM सदिश समष्टि V अपॉन W का आधार है। सदिश समष्टि V अपॉन W का आधार है। अतः V अपॉन W इज इक्वल टू M, क्योंकि इसमें M अवयव है तो विमा V अपॉन W विमा V अपॉन W इज इक्वल टू M। और M को अपन लिख सकते हैं M प्लस N माइनस N। तो M प्लस N तो किसकी विमा हो गई? V की, तो विमा V माइनस विमा W। ये अपन प्रूव करना चाह रहे थे। धन्यवाद।